हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए निफ्टी आज एनालिसिस कर लेते हैं करेंसी मार्केट का। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने ऑलरेडी आपको सेल ट्रेड रिकमेंड किया हुआ था, लेकिन कल हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे निकल गए थे और हमने बोला था कि धीरे धीरे करके ये 708 को अप्रोच कर रहा है और करेगा, यहाँ तक ये धीरे धीरे करके आएगा। तो यहाँ पे आज आपको नीचे अगर आता है तो ये जो प्रीवियस लेवल है आपका 680 का सॉरी 680 के आसपास या 690 के अगर आसपास आता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इसके अंदर स्टॉप लॉस तो देखो आपका 600 का रहेगा। 640 पे जाता है, आपको यहाँ पे पोजीशन ऐड करनी है आपको अपनी। 600 का एसएल रहेगा और टारगेट आपको 730 से 740 का आपको टारगेट मिलेगा। तो जो भी आपको पहला मिलता है टारगेट अगर तो अचीव कर लेना। 640 पे मान के चलो, 690 पे मान के चलो पहले बाय हुआ और उसके बाय करने के बाद आपको ये 725 730 मिलता है, प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर मान के चलो आपने 690 पे बाय हो गया, बाय होते ही ये नीचे गिर गया तो 640 पे आप बाय कर लेना। अब इनकी एक एवरेज निकाल लेना आप। इनका एवरेज मेरे हिसाब से 60 या 65 के आसपास आ जाएगा, या 70 ले लेते हैं, 670 के आसपास इसका एवरेज आ जाएगा। तो 670 के बाद अगर ये मान के चलो 700 जाता है, वहाँ पे अगर अपन को टोटल दोनों पोजीशन में मिला के ब्रेक इवन प्राइस से अगर 30 पिप मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करके हम बाहर आ जाएंगे। तो ये रणनीति रहेगी आज आपकी यूरो यूएसडी के अंदर। अगर यहाँ से ही ऊपर भग जाता है तो जाने दीजिएगा, उसमें हमें कुछ भी ट्रेड नहीं लेंगे, केवल डिप पे ही बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी में भी आपको बोला था अभी नीचे आएगा ये, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अभी आधे घंटे बाद 45 मिनट्स बाद इसकी एक बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। वो मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है ना, और उसके चेंजेस के साथ साथ इनका स्टेटमेंट भी नोट किया जाएगा कि वो स्टेटमेंट क्या देते हैं। अगर उन्होंने बोला कि भाई हम आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं तो ये भाग जाएगा। अगर उन्होंने बोला भाई रिड्यूस कर सकते हैं तो ये गिर जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट के चांस के चेंज के साथ साथ आपको इनके फॉरवर्ड गाइडेंस के ऊपर भी, इनके स्टेटमेंट के ऊपर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। ओवरऑल ट्रेंड मेरे लिए थोड़ा सा वीक है। यहाँ पे अगर ये नीचे 2420 के आसपास, 2420 तो नहीं, 2400 के अगर आसपास आ जाता है, यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। फाइनल स्टॉप लॉस ये प्रीवियस 2300 का आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। ये कट गया तो एग्जिट, नहीं तो 2400 पे बाय करके आपको जहां पर भी कंफर्ट लेवल हो, एक बार बाउंस बैक मारेगा तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला लेवल ब्रेक ना करे, इस लेवल से टूट जाए, लेकिन जब मार्केट आएगा तो एक बार ऊपर नीचे स्पाइक मारेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, वैसे तो मैंने ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी पे ये डेटा यूज़ करता हूँ। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मैंने बैक टेस्ट नहीं किया है, लेकिन आप बस एक काम कर सकते हो कि आज के पूरे दिन के हाई के ऊपर, और जब डेटा आएगा अभी 1 घंटे बाद 4:30 बजे के आसपास, तो 4:3:35 पे, 3:35 नहीं कह रहा हूँ मैं, 4:30 बजे आएगा तो 4:25 पे, 4:25 पे 425 427 के आसपास आप हाई के ऊपर और लो के नीचे एक बिड लगा देना बाइंग और सेलिंग की, और 15-15 20-20 पिप का टारगेट दे देना। तो मेरे को लगता है कि वो टारगेट जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा वो टारगेट अचीव हो जाएगा आपका। जीबीपी जेपी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आपको पहले ही बोला था कि भाई स्ट्रॉन्ग है। कल के हाई के ऊपर बाय कर लेना, 94,113 के ऊपर बाय कर लेना, ऐसा हमने बोला था। अभी 94.75 चल रहा है, ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहे हैं और अभी भी मोमेंटम ऊपर की तरफ बरकरार है। तो आप चाहो तो अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 50 एक पिप का अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है आपको, आप बुक कर सकते हो। ऊपर ये $196 तक जाएगा ऐसा मेरा अनुमान है, ये $196 तक जाएगा ऐसा मेरा अनुमान है। यूडी यूएसडी में अभी कोई भी पोजीशन समझ में नहीं आ रही है। गोल्ड के अंदर बात कर लेते हैं हम लोग। गोल्ड भी एक रेंज के अंदर स्टक है, 2326 ऊपर और $2300 नीचे। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने की मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो उसके अनुसार तो मेरे को गोल्ड नीचे लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको आज का लेवल देता हूँ। अगर आज आपको ये 2298 मिलता है, यहाँ पे बाय कर लेना। 2290 का आपका एसएल रहेगा, और 98 पे बाय करने के बाद मान के चलो आपको 2304 2305 6 जाता है, तो सोचना मत, प्रॉफिट बुक कर लेना एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। तो ये एक इंटरडे स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी। उसी के विपरीत अगर मान के चलो ये 2331 32 के हाई के ऊपर ब्रेक करता है, अब ये वाला हाई अगर ब्रेक करता है तो बाय कर लेना, फिर ये 2360 से पहले रुकने वाला नहीं है। तो ये दोनों रणनीति आपकी गोल्ड के अंदर रहेंगी। तो दोस्तों, आई होप आपका एनालिसिस समझ में आ रही है। मैं टीएच यूएसडीटी पे भी आपकी कर देता हूँ।
ETH USDT में अभी कोई भी ट्रेड एज सच नहीं बन रहा है, लेकिन एक चैनल जो है आपका बन रहा है। इस चैनल से जब भी ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तो आपको अच्छा खासा तेज़ी का ट्रेड एक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये चैनल ब्रेकआउट नहीं हुआ ऊपर की तरफ तो धीरे धीरे करके 2900 और बल्कि इसके नीचे भी जो 2000 है इस वाले लेवल तक कोई अप्रोच कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको मार्केट में ट्रेड लेना है। तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।